नमस्ते बच्चों। जो हमारी चौथी कविता थी, इसके 4 पद हम पढ़ चुके, सह प्रसंग व्याख्या कर चुके। आज हम 5वां और छठे की सह प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो 5वां देखो, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र, लुटाकर प्यार चलें। हम एक निशानी सी उर में, उर का अर्थ होता है हृदय में, ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि हम भीख मंगों की दुनिया में, ये दुनिया भीख मंगों की है, अर्थात वो लेना जानती है, देना नहीं जानती। लेकिन हम ऐसी दुनिया में भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्यार लुटाकर यहाँ से चले गए। हम एक निशानी सी उर में, वो दीवाने कहते हैं कि हम अपने हृदय में एक निशानी, किसकी निशानी? असफलता का भार लेकर चल पड़े। जो हम है वो अपने हृदय में असफलता की निशानी का भार लेकर यहाँ से जा रहे हैं। यानी वो असफलता का अर्थ है, कवि कहता है कि जो दीवाने हैं वो लोगों में देशभक्ति भावना पैदा करना चाहते थे, उनमें भरना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर पाए, इसलिए वो असफल हो पाए। इसलिए वो कहता है कि हम अपने हृदय में असफलता का भार लेकर जा रहे हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में लिखेंगे दुनिया के स्वार्थीपन की ओर संकेत किया गया है। उसके बाद में हम लिखेंगे विशेष। नंबर 1 भाषा सरल सहज है, मुहावरों का प्रयोग है और खड़ी बोली का प्रयोग है। आगे देखो छठे में क्या लिखा है? अब अपना और पराया क्या। कवि कहता है कि हम यहाँ से जो दीवाने हैं वो अब यहाँ से चले जाएंगे। अपना क्या है, पराया क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया भीख मंगों की है। आबाद का अर्थ है खुश रहना, रुकने वाले, यहाँ पर रुकने वाले खुश रहे, वो मंगल कामना करते हैं भाई जो यहाँ पर अब रुके हुए हैं वो हमेशा खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे, वो स्वयं, यहाँ पर हम उनके प्रेम में बंधन में स्वयं बंधे थे, वो स्वयं आज हम क्या कर रहे हैं, उन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं, अर्थात देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर हम लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में लिखेंगे सच्चे वीर निस्वार्थ भाव से बलिदान करते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे विशेष। एक बार फिर से बता दें, विषय प्रश्न व्याख्या कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम संकेत। संकेत में पहला शब्द और अंतिम शब्द लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। उसके बाद में हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या के बाद में हम लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में लिखेंगे ये पंक्तियाँ। फिर लिखेंगे विशेष। विशेष में नंबर 1 लिखेंगे भाषा सरल व सहज है, नंबर 2 खड़ी बोली का प्रयोग है और नंबर 3 मुहावरों का प्रयोग है। इस प्रकार हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे।